आज हम मार्केट जैसा बैग घर में ही बनाएंगे। इसके लिए मैंने प्रिंटेड और प्लेन फैब्रिक लिया है। प्लेन फैब्रिक से हम पॉकेट वगैरह बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें बैग का ड्राफ्ट बना लेना है। इसके लिए मैंने एक पेपर लिया है। पेपर की ऊंचाई 8 इंच है और लंबाई लगभग 11.5 इंच है। बीच से फोल्ड करेंगे। दो इंच पर निशान लगाना है और एक लाइन बना लेनी है। अब खुली हुई साइड से हमें 1.5 इंच लेना है, 1.5 इंच। 1.5 इंच पर निशान लगा लेंगे और यहाँ पर एक बॉक्स बन जाएगा। अब यहाँ पर हमें आधा इंच लेना है। आधा इंच लेकर तिरछा मिलाएंगे। अब ऊपर वाले कॉर्नर पर हमें 2 इंच से थोड़ा सा कम लेना है, लगभग 1.25 इंच लेना है और इसे भी तिरछा मिला लेंगे। ऊपर वाले कॉर्नर में हमें हल्की सी गोलाई दे देनी है, तो किसी भी गोल चीज़ से आप हल्का सा इसे इस तरह से गोलाई दे दीजिए। अब इस पेपर की कटिंग करके रख लेंगे, तो आप जब भी चाहे इस बैग को बना सकते हैं। तो पहले ड्राफ्ट बना लेने से कपड़ा भी वेस्ट नहीं होता और एक बार आप ड्राफ्ट बना लेंगे तो बार बार बैग को बनाने के लिए आपको मेज़रमेंट लेने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये ड्राफ्ट बनकर तैयार हो गया है। अब लाइनिंग वाले कपड़े की कटिंग करेंगे। कपड़े को मैंने डबल करके रखा है। जो फोल्ड वाली साइड है वो नीचे रहेगी। इसकी ऊंचाई 9 इंच है और चौड़ाई 12 इंच है। तो देखिए इस तरह से फोल्ड वाली साइड पर हमें इस तरीके से पेपर को सेट कर लेना है और किनारे किनारे निशान लगा लेना है। अब कटिंग कर लेंगे। तो देखिए कटिंग हो गई। अब मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले कपड़े को क्विल्ट करना है। इसके लिए मैंने फोम का यूज़ किया है। ऊपर नीचे कपड़ा है, बीच में फोम है और इसमें मैंने सिलाई चलाकर इसे क्विल्ट कर लिया है। तो अब इस कपड़े को उल्टा करके रखेंगे और लाइनिंग वाले कपड़े को रखकर निशान लगा लेंगे। किनारे किनारे मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद इसकी कटिंग कर लेंगे। अब इसकी कटिंग कर लेना है। कपड़े का एक छोटा सा पीस मैंने लिया है। दोनों साइड से फोल्ड करके फिर बीच से भी फोल्ड करेंगे। अब चारों साइड इसमें सिलाई कर लेंगे। इस तरह के 2 पीस बना लेने हैं। अब इसे ठीक बीच में इस तरह से रखकर सिलाई कर लेंगे। अब बैग के लिए हमें पॉकेट बनाना है। तो कपड़े को हमें बीच से फोल्ड कर लेना है। सिलाई करते समय थोड़ा सा खुला रखेंगे और इस तरह से 1 सेंटीमीटर का मार्जिन लेते हुए इसकी सिलाई कर लेना है। दो पॉकेट हमें बनाने हैं, दोनों का नाप सेम रहेगा।
तो देखिए पॉकेट की सिलाई हो गई। अब इसे सीधा करेंगे, तो जहाँ से हमने खुला रखा था वहाँ से इसे सीधा करके कॉर्नर को अच्छी तरह से निकाल लेंगे। अब ऊपर वाले पार्ट में टॉप स्टिच लगा लेना है। टॉप स्टिच लगाने के बाद अब इस लाइनिंग वाले कपड़े को बीच से इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और इसके ठीक बीच में निशान लगा लेना है। देखिए बीच में एक लाइन बना लेनी है जिसकी लंबाई 5.5 इंच है और सेंटर से हमें 3.25 इंच लेकर दोनों साइड निशान लगाना है। तो टोटल जो लाइन होगी वो 6.5 इंच की होगी, दोनों साइड 3.25 इंच। और ऊपर जो हमने लाइन बनाई है उसकी ऊंचाई 3.5 इंच है, 3.5 इंच है। तो इसी तरह से एक ड्रॉ कर लेना है जिससे पॉकेट लगाने में आसानी रहेगी। और पॉकेट के एक साइड को यहाँ रख कर सिलेंगे और दूसरी लाइन पर इस तरह से रख कर सिलाई कर लेंगे। दूसरी साइड भी सिलाई कर लेंगे। अब सेंटर पॉइंट पर निशान लगाकर जो बीच वाली लाइन बनाई है उसके ऊपर रखकर सिलाई कर लेंगे। तो 3 सिलाई हमने यहाँ की है बीच में और दोनों किनारे। अब जितना भी कपड़ा एक्स्ट्रा बच रहा है उसको इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई लगाना है। तो पहले इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और पिन लगा लेंगे। दूसरे वाली पॉकेट में भी जितना कपड़ा एक्स्ट्रा है उसको इस तरह से दबाकर फोल्ड कर लेंगे। किनारे से भी एक्स्ट्रा कपड़ा फोल्ड करेंगे। अब नीचे की तरफ सिलाई लगा लेंगे। तो 2 पॉकेट बनकर तैयार हो जाएगी। तो देखिए दोनों पॉकेट बन गई है। अब दूसरे साइड भी हमें पॉकेट बनाना है। तो जिस नाप का हमने पहला पॉकेट बनाया था उसी नाप का दूसरा पॉकेट भी बनाएंगे। तो देखिए 7 इंच इसकी चौड़ाई है और 12.5 इंच लगभग इसकी लंबाई है। बीच से फोल्ड करेंगे, थोड़ा सा खुला रखेंगे और जहाँ से खुला है वहाँ से इसे सीधा करके कॉर्नर निकाल कर इसको ऊपर से टॉप स्टिच लगा लेंगे। अब फिर से हमें सेंटर निकाल लेना है, बीच में लाइन बना लेनी है जैसे हमने पहले लाइन बनाई थी 5.5 इंच पर, उसी तरीके से लाइन बनाना है। देखिए लाइन ड्रॉ करके 5.5 इंच पर 5.5 इंच पर निशान लगा लेना है। अब इसके दोनों साइड हमें 3.25 इंच लेकर लाइन बना लेना है। 3.25 या 3.5 इंच भी आप ले सकते हैं। दोनों साइड लाइन ड्रॉ हो गई। अब साइड में भी लाइन बना लेंगे। अब यहाँ पर हमें छोटे छोटे पॉकेट बनाने हैं जिसमें लिपस्टिक वगैरह रख सके। तो 1-1 इंच की दूरी पर निशान लगा लेंगे, 2 निशान, और इसको ऊपर तक इस निशान को आगे बढ़ा लेंगे। तो यहाँ पर 2 छोटे पॉकेट बन जाएंगे। पॉकेट में हमें 2.5 इंच पर 2 निशान लगाना है, 2.5 इंच पर 2 निशान लगा लेंगे। अब दोनों किनारों की सिलाई कर लेंगे। आप चाहे तो पहले जो 1-1 इंच की पॉकेट बनानी है उसे भी आप चाहे तो पहले बना सकते हैं। देखिए दोनों साइड मैंने सिलाई कर ली है।
और अब ये जो ऊपर में पॉकेट में जो 2.5 इंच का निशान है और नीचे हमने 1 इंच का निशान लगाया था, दोनों निशानों को मिला लेंगे और इसके ऊपर सिलाई कर लेंगे। दूसरा पॉकेट भी हमें इसी तरीके से बनाना है। जो नीचे 1 इंच वाला निशान है, ये वाला, और पॉकेट में 2.5 इंच वाला निशान है, दोनों को मिलाकर एक साथ रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे। तो 2 छोटी पॉकेट बन जाएगी जिसमें नेल पेंट या लिपस्टिक वगैरह रख सकते हैं। अब जितना भी कपड़ा बचा हुआ है उसमें 1-1 इंच पर दोनों साइड से निशान लगा लेंगे। 1 इंच यहाँ से और 1 इंच यहाँ से। अब दोनों साइड से फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। तो ये पॉकेट नीचे से बंद हो जाएगी और जो हमने ये वाली दोनों छोटी पॉकेट बनाई है उसे नीचे से बंद नहीं करना है। तो सारी पॉकेट बनकर तैयार हो गई। अब एक चेन हमें लेनी है जिसकी लंबाई लगभग 18.5 इंच है। चेन का हमें सेंटर पॉइंट निकालना है। सेंटर में छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। इसे भी फोल्ड करके सेंटर पॉइंट निकालेंगे। अब सेंटर पॉइंट को मिलाकर रखना है और चेन में जहाँ पर गोलाई है वहाँ पर छोटे छोटे से कट कर लेंगे। पिन लगाकर सेट कर लेंगे। दूसरे साइड भी जहाँ पर गोलाई है वहाँ पर चेन में हमें इस तरह से छोटे छोटे से कट लगा लेने हैं, तो सिलाई में बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। अब चेन को खोलेंगे। दूसरे साइड भी हमें उसी तरीके से पिन अप करके चेन की सिलाई कर लेना है। तो एक साइड की सिलाई करके मैं आपको दिखा रही हूँ। दोनों साइड चेन की सिलाई हो गई। अब लाइनिंग वाला पीस हमें लेना है और इसकी सीधी साइड अंदर की तरफ रखते हुए अच्छी तरह से सेट कर लेंगे और चेन के ऊपर लाइनिंग वाले कपड़े को रखकर सिलाई करना है। तो देखिए सिलाई हो गई। अब जहाँ पर गोलाई है वहाँ पर हमें छोटे छोटे से कट लगा लेना है। अब इसे सीधा करेंगे। और किनारे किनारे टॉप स्टिच लगा लेंगे। अब चेन में रनर लगा लेना है। बैक को उल्टा करेंगे। और यहाँ पर सिलाई लगानी है। तो सिलाई करते समय कपड़े की एक स्ट्रिप को लेकर साथ में सिलेंगे और दूसरे साइड पलटकर एक और सिलाई लगा लेंगे। दूसरे साइड भी हमें इसी तरह से पाइपिंग लगाकर ही सिलाई करनी है। दोनों साइड सिलाई हो गई।
अब ये देखिए, जब इसे हम पूरी तरह से खोलेंगे तो जो सामान है वो साइड में से गिर सकता है। तो साइड में हमें कपड़े की 2 स्ट्रिप को लगाना है। तो 4.5 इंच चौड़ाई और 8.5 इंच लंबाई के मैंने 2 पीस लिए हैं। इसे फोल्ड करेंगे और थोड़ा सा खुला रखते हुए इसकी सिलाई कर लेंगे। जहाँ से खुला है वहाँ से सीधा करेंगे, कॉर्नर अच्छी तरह से निकाल कर सीधा कर लेंगे और जहाँ से खुला है वहाँ पर भी सिलाई लगा लेंगे। अब देखिए, इस तरह से स्टिच करेंगे। तो नीचे एक सिलाई मैंने लगा ली है। अब साइड वाली सिलाई हम हाथ से लगाएंगे सुई धागे से। दोनों साइड इसी तरीके से हमें सुई धागे से सिलाई लगाना है। तो छोटे छोटे स्टिच लेते हुए इसे हैंड स्टिच करेंगे। तो देखिए, हमारा सुंदर सा ये मेकअप बैग तैयार हो गया है। मार्केट में इस तरह के बैग काफ़ी महंगे मिलते हैं। आप इसे किसी भी तरह के कपड़े से बना सकते हैं। कोई पुरानी कुर्ती हो या फिर कोई ब्लाउज पीस बेकार पड़ा हो तो उससे आप बना सकते हैं। बनाने में बहुत ही आसान है। वीडियो को देखकर आप इसको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप देखकर बनाएंगे तो आसानी से बन जाएगा। तो ये देखिए, साइड वाले जो छोटे पॉकेट बनाए थे उसमें लिपस्टिक वगैरह रख सकते हैं और बाकी पॉकेट में आप चीज़ों को साइज के हिसाब से रख सकते हैं। बीच में भी काफ़ी स्पेस है तो उसमें भी आप सामान को अलग अलग करके रख सकते हैं। ये मल्टीपर्पज़ बैग है तो इसमें आप सिलाई का सामान भी ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं या मेडिसिन वगैरह के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये बैग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।